पितरों को तिलक इससे लगता है। जब आप अपने मरे हुए लोगों को तिलक लगाएं, इससे लगाया करो, इससे। भगवान को तिलक लगाना है इससे, और खुद को तिलक लगाना है। खुद को तिलक लगाना है तो मध्यमा बीच से, अतिथि को तिलक लगाना है तो अंगूठा से। और गुरु जी को तिलक अंगूठा से नहीं लगाया जाता, गुरु जी को तिलक, क्योंकि गुरु भगवत स्वरूप होते हैं, तो गुरु को और भगवान को इसी उंगली से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गुरु और भगवान एक ही स्थिति पर हैं। अतिथि कोई आप मेहमानों को तिलक लगाते हैं अंगूठा से, खुद के लिए मध्यमा, ठीक है। खुद का तिलक मध्यमा, भगवान का अनामिका, पितरों का तर्जनी और अतिथियों का अंगूठा, इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो तिलक लगाने का साइंस देखिए, साइंस कितना बड़ा, साइंस कितना बड़ा है। एक्यूप्रेशर दुनिया आज जानी है, हमारे यहाँ तिलक के माध्यम से एक्यूप्रेशर ही समझाया। माला जपो, ये भी एक साइंस है। क्या साइंस है? माला जपो, ये जब आप जपेंगे तो आपकी उंगलियों में दबाव पड़ेगा, यही तो एक्यूप्रेशर होता है। ये तो एक्यूप्रेशर हो रहा है, यही तो प्रेशर है। ये प्रेशर हो रहा है, ये दब रहा है, ये प्रेशर हो रहा है, ये एक्यूप्रेशर हो रहा है। ये साइंस आज यही तो समझा रही है, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले समझा के चले गए, कोई अलग थोड़ी समझा रही। माला जपोगे तो भगवान भी मिलेंगे, प्रेम करोगे तो मिलेंगे, और एक्यूप्रेशर भी हो रहा, स्वास्थ्य भी बढ़िया। हम माला नहीं जपते महाराज, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। थोड़ा माला जपा करो, योग एक्सरसाइज इत्यादि किया करो, ये एक्यूप्रेशर है। हाँ या ना? हाँ। तो माला का भी साइंस है। हमारे यहाँ बिना साइंस का कुछ, हम लोग ये कलावा बांधते हैं ना, ये इसका भी एक साइंस है। ये क्या बता दूं? बात पित्त कफ का यहीं से सब हिसाब किताब डॉक्टर यूं देखते हैं ना, यूं ये डॉक्टर हमेशा यही तो पकड़ता है, गला तो नहीं पकड़ता। डॉक्टर यही पकड़ के बताता है। अच्छा वैद्य होगा तो यहीं से बता देगा कि आपको बीमारी क्या है, क्योंकि बात पित्त कफ की नसी यहीं से सब गुजर रहा है। बोलो हाँ कि ना? यहीं से। इसलिए हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र जो रक्षा करे, काहे की रक्षा? आध्यात्म कहता है दुष्टों से, बुरी आत्माओं से रक्षा, और साइंस समझाता हूं रक्षा सूत्र का। वो पहले जमाने में इंजन आता था ना, पहले जमाने में वो इंजन कैसा चालू होता था? रस्सी बांधो, वो जो ऑटो चलती थी ना पुराने जमाने की, 3 चक्के वाली लंबी वाली, कौन कौन जानता है उसको? आपने कभी देखा? पुराने जमाने की वो आज से 20 साल पहले वही चलती थी। उसमें उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? एक रस्सी होती थी, रस्सी को 3 बार लपेटा और एक बार 2 बार और तीसरी बार जोर से खींचा, फट 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 फट, इंजन स्टार्ट हो जाता था। हाँ या ना? बोलो हाँ। सोचिए कि पहले के जमाने में रस्सी से इंजन स्टार्ट होता था, चाबी से तो आजकल नया अपडेट इंजन आ गया तो चाबी से होता, वरना रस्सी से चालू होता था। रस्सी से जब वैज्ञानिकों का बनाया इंजन चलता है तो रक्षा सूत्र की रस्सी से यहाँ बांधते समय यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, उससे हमारी तीनों जो नसिकाएं हैं, जो भी यहाँ पे साइंस की भाषा में जो भी होता, हमारे यहाँ बात पित्त कफ की बात कही गई है, तो इनमें प्रेशर होता है, दबाने से, खींचने से, बांधने से, है ना। तो क्या होता है, उसमें जो रक्त का संचार किसी में कम ज्यादा हो तो मेंटेन रहता है, फिर इससे स्वास्थ्य मेंटेन हो जाता है। इसलिए साइंस है ये कि यहाँ से सब चलता है। कोई अपनी यहाँ की नसें काट ले तो मर जाता है, क्योंकि यही सब कुछ है। बोलो हाँ या ना? फिर दुनिया को आज समझ में आया, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही साइंस समझा दी। इसलिए रक्षा सूत्र बांधा करो हाथ में। इसलिए राखी होती अभी बहन बांधेगी कस के, कि तेरे बात पे तक कब ठीक ठीक चलते रहें, कम ज्यादा ना हो। एक भी कम ज्यादा हो गया स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बात ज्यादा हो गया स्वास्थ्य गया, पित्त ज्यादा हो गया स्वास्थ्य गया,
कफ ज्यादा हो गया, तीनों को मेंटेन करती है बॉडी, हाँ या ना। एक भी ज्यादा हो गया या कम हो गया तो स्वास्थ्य गया, बीमार पड़ जाता है आदमी। तीन ही है, बात पित्त कफ, चौथा कुछ नहीं शरीर के अंदर, हाँ या ना। तो ये सब यहीं से चल रहा है साहब, ये पंपिंग हो रही है यहीं से, इसको दबाया करो थोड़ा, क्यों प्रेशर है ये। इसलिए रक्षा सूत्र बांधने की हमारे यहाँ विधा है, माला जपने की विधा है, और क्या क्या साइंस समझना है मैं सबका समझा दूंगा आपको। हमारा पूरा सनातन धर्म, हमारे वेद पुराण ऋषियों की रिसर्च सारा साइंटिफिक है, बिना साइंस के हमारे कोई ग्रंथ नहीं, हमारी हर बात साइंटिफिक होती है। बिना साइंस के हम बात ही नहीं करते। अब मैं साइंस की ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, नहीं मैं पूरी साइंस ही साइंस सुना दूँ पूरी भागवत में। आप कहेंगे महाराज जी भागवत सुनाने बैठे हो या साइंस समझाने बैठे हो, क्या करूँ, भागवत में है पूरा साइंस। भागवत में घड़ी का आविष्कार कैसे हो सकता है ये तक लिखा है, अब आप आश्चर्य मानेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने भागवत में सब लिख दिया, करते रहना आगे रिसर्च हम चले। घड़ी का आविष्कार जिसने किया उसने भागवत जरूर पढ़ी होगी। भागवत में लिखा है, दूसरे स्कंद में लिखा, तीसरे स्कंद में, कि किस प्रकार घड़ी का आविष्कार हो सकता है, समय की गणना कैसे निकाली जाती है, सब कुछ लिखा। समय कैसे, भाई घड़ी तो आज बनी ना, आज के 100 साल पहले 200 साल पहले समय कैसे देखते रहे होंगे। कितने बज गए भैया, अभी कितने बज गए, घड़ी में देख के बता दिया कि अभी भैया इतने बज गए हैं, है ना, 3:21 हो गए हैं अभी तो बता दिया। उस समय पे जब घड़ी नहीं होती थी तब कैसे बताते रहे कि 3 बज गए, 4 बज गए, 3:40 हो गए, 3:30 हो गए, कैसे पता लगता था। उस समय पर एक अलग ही सिस्टम था समय को नापने का, और वो भी परफेक्ट था। सूर्य के प्रकाश से समय नापा जाता था, रात्रि को, चांद को, तारों को देखकर समय नापा जाता था। यदि बादल हैं, सूर्य नहीं है, रात्रि में बादल हैं, चांद नहीं है, तो अलग सिस्टम था समय को नापने का। मेरी को याद है, मेरी दादी सूर्य की परछाई को नाप करके समय तुरंत बता देती थी। मेरी दादी को घड़ी देखना नहीं आता था, लेकिन समय बता देती थी प्रकाश को नाप के। आज साइंस पढ़ने वाले बच्चे शायद सूर्य के प्रकाश से ना बता पाए, मेरी अनपढ़ दादी बता देती थी कितने बज गए हैं। वो चांद और सूर्य की गति को समझती थी, हाँ या ना। फिर साइंस कोई आज ही है ऐसा नहीं है, पहले से था सबका, पहले भी जिंदगी थी, पहले भी पंचांग थे। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, पहले भी बता दिया जाता था, इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य। अब सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा कैसे पता लगता था, हमारे भारत के सब ऋषि मुनि सब करते थे। ये नासा तो आज जाना है, अभी 40 साल 50 साल ही हुए इसको सब बताते हुए। इसके पहले हमारे ऋषि मुनि भारतीय लोग ही बताते थे समय की गणना। बोलो हाँ या ना। इसलिए हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। इसे अनपढ़ देश ना कहना, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान का संस्कार हुआ, आप लोग भी अपने बच्चों को संस्कार दिया करो। आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि नहीं, क्या दे, आप लोग क्या सिखाते हैं सुनो। बेटा पढ़ो, हाँ माँ पढ़ के क्या बनाओगी, नौकरी करना है, नौकरी सरकारी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नौकरी करना है, पूरे नंबर लाना है, पढ़ो नौकरी करना है, पढ़ो नौकरी करना है, पढ़ो नौकरी कर। ये पढ़ाती हो आप लोग अपने बच्चों को, और ये पढ़ाते हैं आप लोग अपने बच्चों को, नौकरी करना है मैया, सोना मत, नौकरी करना है, नौकरी नौकरी नौकरी। ये मैया को जगइयो लाल धीरे से जगह ज्यादा, बेचारी थकी बेरानी है, थक जाती है ना पंचायत कर करके, पड़ोसन से खूब पंचायत चलती, थक जाती है बेचारी।
इसलिए सोची चलो कथा में सो लेंगे, अभी प्रपंच कर लो, कथा में सोएंगे। सुनो मैया, अब सुन लो मेरी माँ। मैया जाग गई मेरी माँ, चाय वाय बनवा दूं? अच्छा सुनो, अब जाग गई हो तो सुन लो। तो क्या कह रहे थे हम, किस सब्जेक्ट में बात चल रही थी? संस्कारों के सब्जेक्ट में क्या बात कर रहे थे अभी? हाँ, कि बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार यदि माँ बाप दे दें तो विडंबना का सामना ना करना पड़ेगा। अभी हम किस मुद्दे पर थे? जॉब, ठीक। हाँ, बच्चों को नौकरी माँ सिखाती है, नौकरी करना है, नौकरी करना नहीं, बच्चों को नौकरी करना है। बड़े हो कि ये सेंटेंस ना याद कराओ, ये ना कहो नौकरी करना है, बच्चों को ये याद कराओ बेटा इतना पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि नौकरी लेने वाला ना बनना, नौकरियां देने वाला बनना। हम नौकरियां लेने वाले ना बने, हम नौकरियां लेने वाला बड़ा कि देने वाला? जोर से नौकरियां आप अपने बेटों को, पोता को, पोती को, नाती को सिखाओ कि बेटा नौकरियां लेनी नहीं है, अच्छा पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, योग्य बनो। नौकरियां सब ले रहे हैं, सबको चाहिए नौकरी, 20,000, 25,000, 50,000, 80,000 की नौकरी। अरे बिजनेस व्यापार में आप महीने के लाखों कमा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, आप बहुत नाम कमा सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, लेकिन आप कोल्हू के बैल बन जाते हैं, बस वहीं चलेंगे गोल गोल गोल। आपके अंदर क्षमता है सब करने की। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रत्येक लड़के के अंदर क्षमता होती है टाटा बिरला अडानी बनने की, लेकिन आप अपना दिमाग सही जगह पर सही वक्त पर यूज नहीं करते, सही निर्णय नहीं ले पाते, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, और आप बस नौकरियों के पीछे पका पकाया मिल गया, खा लिया, महीने के तारीख में पैसे आ गए खाते में, हो गई बल्ले बल्ले, कुछ करना ना पड़े। नौकरी करने, बिजनेस करने वाले को तपना पड़ेगा साहब। क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। गुलाब का पुष्प होता है, ये रहा गुलाब है। अब बताओ बाजार में गुलाब का फूल महंगा होता है या गेंदे का? गेंदा भी होता है, गेंदे का फूल महंगा होता है या गुलाब? जोर से। गेंदा सस्ता होता है, गुलाब महंगा। कारण बताएंगे आप क्यों? दोनों पुष्प हैं। कारण ये है कि ये जो गुलाब है ये कांटों के बीच में रहता है, ये, और गेंदे में कोई कांटा वाटा, जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है उसकी कीमत ज्यादा हो ही नहीं सकती। जो कठिनता से आगे चलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है। कांटों में रहने वाला गुलाब ज्यादा कीमती होता है, गेंदे की कीमत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कांटे नहीं है उसके जीवन में, कोई दखलंदाजी नहीं है उसके जीवन में। तो जिसके जीवन में ज्यादा चुनौतियां हैं, संघर्ष है, मेहनत है, पसीना ज्यादा आप बहा रहे हैं, इसलिए समाज आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन समाज तुम्हें स्वीकार करेगी यदि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो बिजनेस व्यापार में मेहनत तो लगती है साहब। ब्रांडिंग करने में, ब्रांड बनाने में दशकों लग जाते हैं, हाँ या ना? एक दिन में तो आपका नाम नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास के, करते 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 कहां से कहां, देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। आप में योग्यता है, आप में क्षमता है। बताओ MDH मसाले को कौन जानता था आज के 20 साल पहले?
25 साल पहले, 30 साल पहले कौन घर में लगाता था भैया मसाले एमडीएच के? वो एक बूढ़े बाबा ने, बूढ़े दादा ने वो मिर्ची बेचना शुरू किया, और मिर्ची से हल्दी और हल्दी से धनिया और धनिया से आज पूरी दुनिया में एमडीएच नाम का एक ब्रांड चलता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कोई नहीं जानता था एमडीएच के दादा को, कोई नहीं जानता था उस ब्रांड को। वो भी आपकी तरह सोचता चलो नौकरी कर लेते हैं, 20-25 हजार मिल जाएगा, बच्चे पालेंगे और मर जाएंगे। अरे जिंदगी जीना ही है तो नौकर बन के क्यों जिए, मालिक बन के जियो ना। क्यों? क्या ख्याल है आपका? मालिक बन के जीने में मजा है कि नौकर बन के? जोर से। तो काहे नौकर बनने की तैयारी में लगे हो? क्यों नहीं मालिक बनने की तैयारी कर रहे हो? मेहनत करो, सफलताएं मिलेंगी। ऐसे कितने ब्रांड हैं जिनके नाम मैं आपको लेकर समझा सकता हूं कि पहले कोई नहीं जानता था, आज जान रहे हैं लोग। बाजार में बहुत सारी चीजें बिकती हैं, मेहनत करने वाला आगे निकल जाता है, ना मेहनत करने वाला रह जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप मेहनती हों और आप अपना ब्रांड, अपना नाम आगे ले जाएं। मेहनत करें, छोटा उद्योग डालें, छोटा काम करें, उसी को बड़ा बनाएं और बड़ा बनाएं और बड़ा बनाएं। क्यों जी? पहले अपने शहर लेवल पे काम कीजिए, फिर उसे 2-4 शहरों में फैलाइए। सीख जाओगे, समझ जाओगे तो पूरे राज्य में फैलाइए, फिर धीरे धीरे उसे पूरे देश में फैलाइए, फिर देश से विदेशों में ले जाइए अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को। क्यों जी? सही है। हाजमौला गोली आप लोग खाते हैं, ये हाजमौला ब्रांड है। हजम सब चाहे जब है। चवन्नी की गोली आती है, 1 रुपए की 4 आ जाती है। कौन जानता था हाजमौला को आज के 40 साल पहले? कभी तो इन्होंने शुरू किया होगा अपने काम को। 100 रुपए से शुरू किया होगा, 1000 रुपए से शुरू किया होगा। पहले गोलियों के 100 पैकेट बनाए होंगे, फिर 1000 बनाए होंगे। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट नाम चल गया, डायरेक्ट करोड़पति बन गए। वो हाजमौला वाला भी सोचता 25-50 हजार की नौकरी ढूंढ लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। आपकी तरह सोचता तो बन गया था हाजमौला। मार्केट में जमना सीखो, काम करना सीखो, मेहनत करो, पसीना बहाओ। 25 साल से 20 साल से 30 साल, ये जो 10 साल हैं तुम्हारे, तपा दो, तपस्या की भट्टी में डाल दो। 20 से 30 के बीच में कर गए कुछ तो कर गए, 30 के बाद तो हो गया सब 0 बटा सन्नाटा। और लो तो 35, 20 साल से 35 साल तक आपके पास वक्त है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसके बाद 35 के बाद थकना शुरू हो जाओगे। 20 साल का छोरा थकता ही नहीं है, करा लो सारा काम। 25 साल का छोरा थकता ही नहीं है, करा लो सारा काम, लोहा होता है। 30 साल के बाद थोड़ा सा थकावट आने लग जाती है। 35 साल में और आ गई, 40 साल में अब थोड़ा काम कम करो, आराम करेंगे। 45 साल में और डाउन पड़ा, 50 साल में 50 साल में फिर हाँफने लगता है आदमी। बोलो हाँ। मशीन धीरे धीरे डैमेज हो रही है, आपकी भी तो मशीन है। 20 साल से 35 साल तक समय है 15 वर्ष का। सफल हो जाओ
या क्रिकेट देखते रहो, छक्का 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 छक्का, बजाओ तालियां, फिर जाके बजाना घर घर तालियां। हाँ? क्रिकेट देख रहा है ये नौजवान, जो समय तपाने का है, तपस्या करने का है, अपने आप को समर्पित कर देना है सफलता के लिए, डाल दो अपने आप को तपस्या और त्याग की भट्टी में, तप करके बाहर निकलो। लेकिन जो समय आपका नौजवान दोस्त भाइयों का तपस्या करने का है, मेहनत करें, पैसा कमाओ, खूब कमाओ पैसा, धन कमाओ, पर धर्म से जुड़े रहो। धन कमाओ पर धर्म से जुड़े रहो। धर्म से नहीं जुड़ोगे और धन आ गया तो आप सुरा और सुंदरी की तरफ बढ़ जाओगे, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़ जाओगे और शराबी बन जाओगे। और धर्म से जुड़े रहे तो धन कमाओगे, तो धन को धर्म से जोड़ते चले जाओगे, लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा। नहीं तो धन आता है बुद्धि बिगाड़ता है, धन सबसे पहले आके आपकी बुद्धि बिगाड़ता। इसलिए धार्मिक हो जाना अच्छी बात है, धर्म से। इसलिए सिर पे कोई हो, बाप के बाद गुरु का हाथ होना चाहिए। जो गुरु के साथ रह करके आगे चलते हैं, गलत रास्ते पर जाएं तो गुरु रोक लेता है, इसलिए गुरु का होना आवश्यक है। तो आज आप में से कितने मेरे नौजवान दोस्त, मेरे नौजवान भाई नौकरी की तलाश नहीं करेंगे, देने वाला बनेंगे? कौन कौन मेरे भाई हाथ उठा लो। देने वाले बनने का विचार किस किस का है? कौन बनेगा? लेने वाले बनोगे कि देने वाले? बोलो हाँ या ना, बोलो। मेरी ये सुभी बहन बैठी है सामने, इन्होंने बताया कि मैं कथाएं सुन सुन के, आपकी बातें सुन सुन के मैंने अपने आप को बदला, और एक लड़की होकर ये इन्होंने बताया कि मैं नौकरी देने वाली बन गई हूं, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। आगे बढ़ेगा वो। आज कुछ लोग अंडर में काम करते हैं, कल और ज्यादा होंगे, बढ़ेगा। कोशिश करिए, आप सब कर सकते हैं आप, लेकिन आप सेटल हैं। हम ये नहीं कहते नौकरी लग गई है तो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, साइड में कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसमें सफलताएं मिलेंगी तो बाद में सब छूट ही जाएगा, नौकरी चाकरी, है ना। ट्राई करना शुरू करने में क्या बुराई है, बिजनेस करने में क्या। और सुनो, काम कोई छोटा नहीं होता। आप कहेंगी अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ये काम करें। अरे काम सब काम होता है, छोटा हो बड़ा हो, काम करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप छोटे से काम को बड़ा काम बना सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। टमाटर का ठेला लगाने वाला, सब्जी का ठेला लगाने वाला एक आदमी, उसके बारे में मैंने पढ़ा कि पहले सब्जी का ठेला लगाता था, लेकिन वो इतना दिमागदार था कि सब्जी का ठेला लगाते लगाते उसने बाजार में पूरा ट्रक खरीदना शुरू किया सब्जियों का, फिर सप्लाई किया, फिर 4 ट्रक खरीदना, अनुभव बढ़ाया। आज वो सब्जी का इतना बड़ा व्यापारी बन गया, भारत की सब्जियां अमेरिका भेजता है, भारत की सब्जियां अमेरिका भेजता। अब आप कहें सब्जी का काम कर लें हम, क्यों जी, सब्जियों का काम भी करोड़ों का है, बड़े लेवल पे। यदि आपका दिमाग है तो ठीक है, वरना फिर जो आप कर रहे हैं वही ठीक है। दिमाग है तो पैसा है, दिमाग नहीं तो 2 रोटी भी नसीब नहीं होंगी। इसलिए आप अपनी खोपड़ी चलाओ, दिमाग चलाओ, 2 पैसे ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी बस ना करना, और धन कमा के धर्म करेंगे। बोलो हाँ। अभिमानी तो नहीं हो जाएंगे, शराबी तो नहीं बन जाएंगे, पर नारी के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे। जितना धन आवे उतने सरल, उतने सहज, उतने नम्र, उतने भगवत भक्त बनते चले जाना। हे प्रभु, ये आपकी कृपा है। ठीक है, किस किस को बात समझ में आ गई? तो जितनी मेरी माँ बैठी हैं, आप अपने बेटों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाओगी। ये सेंटेंस याद कराओ बच्चों को, पढ़ो। देना है, देना है, देना, बिजनेस करना है, व्यापार करना, उद्योग करना, कुछ भी करना, करो। चलो, तो भगवान के 16 संस्कार में नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। कथाएं बच्चों को सुनाया करो, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सबको सुनवाया करो कथा।
हाँ, और आप लोग भी सुना करो यूट्यूब पर 7 बजे प्रश्नोत्तरी भी हम आपको कहते हैं, जो आपको समझ में ना आए सवाल कर लिया करो। आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर कथा सुनने को मिल जाएगी। कितने लोग यूट्यूब पर सुनते हैं कथा? हाथ उठाओ। आप लोग शेयर करते हैं कि नहीं? मेरे दोस्तों भाइयों, कथा की ये बातें जो मैंने आपसे अभी कहीं बच्चों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए, ये बातें सुना करो, सुनवाया करो। मेरा देश इन्हीं बातों से बदलेगा। सोच बदलेगी तब बदलेगा सब। विचार बदलेंगे सब बदलेगा। विचार ही नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने का रहा। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने नामकरण अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये यशोदा आपका जो बेटा है, इनका नाम होगा कृष्ण, करसतीति कृष्णा, और इनका नाम होगा राम। रमन्त योगी नाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम राम है। राम राम बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, तो नाम पड़ा कृष्ण और बलराम। दोनों बड़े हुए, ग्वाल वालों की टीम जुड़ गई और भगवान खूब बढ़िया भाव से अपना माखन लीला शुरू करते हैं। घर घर जाके भगवान गोपियों को आनंदित करते हैं। ये गोपियां कौन हैं? भगवान की भक्त हैं। ब्रज मंडल में जितने लोग रहते हैं सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के भक्त हैं। भगवान ने सबको आनंदित किया है अपनी लीला से। गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराना। जब राम जी त्रेता युग में 14 साल वनवास के लिए निकले तो सभी संतों ने कहा हमारी कुटिया में चलिए, चरण रखिए, हमारे घर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। जंगल के हजारों संतों ने भगवान से कहा। भगवान बोले सबके घर जाना तो संभव होगा नहीं, अगले जन्म में आप सभी साधु लोग गोपी ग्वाल वाल बन के आना, सबके घर जा जाके माखन चुरा चुरा के खाएंगे। वो सारे साधु संत त्रेता वाले द्वापर की गोपियां बने और भगवान घर घर घुसते हैं और घर घर जाते हैं और माखन चुरा चुरा के। भगवान क्या खाते हैं? बोलो, माखन। और आप क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। पिज्जा खाने वाला कंस मारेगा क्या? पिज्जा खाने वाला आतंकवादी मारेगा? अरे माखन खाने वाला ही कंस को मारेगा। कंस जैसे दुष्टों के लिए मक्खन की ताकत चाहिए। इसलिए आप लोग अपना खान पान सुधारो। कुछ भी खाते रहते हो आप लोग, शरीर जल्दी बिगड़ जाएगा। आजकल आदमी जल्दी मर जाता है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, जल्दी बुढ़ा हो जाता है। कुछ भी खाए जा रहा। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा में कोई दम है क्या? तेलीय पदार्थ हैं सब ज्यादा से ज्यादा। पिज्जा में नीचे रोटी ही रहती इतनी मोटी, पता नहीं कब का आटा है, कब का सड़ा सड़ाया दे दिया, खा लिया। कैसा बना रहा कोई, कैसे क्या कर रहा। खाए ही मत करो। खाने के लिए अंकुरित अनाज खाओ। मैं रोज अंकुरित अनाज खाता हूं। मैं रोज अपने भोजन में, मैं भोजन कैसा करता हूं, एक ही बार खाता हूं। शाम को भी कभी कभी खाता हूं, जब ज्यादा भूख लग जाए तो शाम को भी कभी कभी खा लेता हूं। कोशिश ये करता हूं ना खाऊं शाम को। सूर्यास्त के बाद कभी कभी जब बहुत भूख जब लग जाए, बहुत ज्यादा काम पड़े, भूख लगे तो खा लेते हैं। कभी कभी नहीं खाते, ऐसा नहीं। कोशिश ये रहती है ना खाना पड़े। बाकी हम एक ही टाइम खाते हैं सुबह। उसमें भी क्या खाते हैं? थोड़ा सा दाल होती है अंकुरित, अंकुरित दाल खा लेते हैं। थोड़ा सा चना होता है अंकुरित, चना खा लेते हैं। थोड़ी सी बादाम खा लेते हैं। थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं। दाल 2 कटोरी पी लेते हैं। सब्जी 1 कटोरी खा लेते हैं। रोटी 1 या 2 खा लेते हैं। पेट रोटी से ना भरो, पेट चावल से ना भरो, पेट सब्जियों से भरो, पेट दाल से भरो, पेट सलाद से भरो। ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, चुकंदर खाओ, मूली खाओ, फल खाओ,
सेब खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, माखन खाओ। रोटी चावल कम, रोटी चावल कम, सब्जी ज्यादा, दाल ज्यादा, दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है। मैं तो 5 प्रकार की दाल में स्वाद, आप लोग क्या है स्वादु आदमी है, आपको तो स्वाद वाला चाहिए, मैं स्वाद वाला नहीं खाता, स्वाद वाला मैं भोजन नहीं करता, मेरे भोजन में कोई स्वाद नहीं होता, मेरा वाला भोजन आप खा ही नहीं सकते, मैं बिना स्वाद का खाता हूं। मेरी जो दाल होती है 5 प्रकार की दाल मैया बनाती है मेरे लिए, 5 प्रकार की दाल, सारी दालें थोड़ा एक एक मुट्ठी डाल दी, बनाई, मैं 2 कटोरी दाल पी लिया, हो गया अपना खाना। क्या रोटी खाओ तभी खाना माना? भारत की थिंकिंग क्या है, एक रोटी और खा लीजिए, एक रोटी और, ये नहीं कहता 1 कटोरी और दाल पी लीजिए, दाल नहीं पिएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, रोटी रोटी रोटी, रोटी 2 बहुत है, इतना कटोरी भर का चावल बहुत होता है, बहुत। दाल से पेट भरो, सलाद से पेट भरो, हाँ, फलों से पेट भरो, क्यों जी? शास्त्र कहते हैं रसदार भोजन करना चाहिए। भोजन स्वाद के हिसाब से नहीं होता, भोजन में यह देखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी कितनी देगा। क्यों हम खाएं पिज्जा बर्गर चाउमीन, क्या मिलेगा? इससे पेट तो भरता है, शरीर का पोषण नहीं होता। शरीर को जो चाहिए वो सब्जी और दाल से, सलाद से, फलों से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, काजू से मिलेगा। बादाम काजू नहीं है तो आप चने खाइए, जो काम बादाम करती है वही काम चना भी करता है। छोला, राजमा खाइए, और ना जाने देखो साहब क्या क्या है खाने के लिए। हम तो 5 प्रकार की दालें मिक्स करके खा लेते हैं। 2-3 कटोरी दाल पी ली, अपना हो गया कोटा पूरा। चलो अब कहाँ दौड़ाना है, चलो, है ना? कोई थकावट नहीं, कोई आलस्य नहीं, समय से जागते हैं, समय से सोते हैं, सोते हैं तो सवेरे ही जागते हैं, कोई सपना अपना नहीं आता अपने को, इतना थक जाते हैं सपने देखने का समय नहीं है। अब आप हैं फ्री तो करवट भी बदले और भूत प्रेत भी आए सपने में, उल्टा सीधा सोचते हो तो सपने में उल्टा सीधा आता है। काम धाम कुछ है नहीं, खटिया तोड़ रहे हैं। ये नहीं कि बिजी रखें अपने आप को, भगवान का चिंतन करें। समय मिल भी जाए तो प्रपंच से आपको फुर्सत नहीं है। तो भोजन में ज्यादा क्या खाना चाहिए? जोर से, दाल। दाल, डॉक्टर लोग कहते हैं दाल का पानी पियो, तो डॉक्टर के कहने से पियोगे, अनिरुद्धाचार्य के कहने से नहीं पियोगे। अंत में डॉक्टर यही तो कहेगा, दाल कौन सी दाल? हाँ, सारी दालें अच्छी होती हैं, सामान्य जो मूंग की दाल होती है वो श्रेष्ठ होती है। मूंग की दाल, मूंग की दाल में अंकुरित करके भी खाता हूँ, उस दाल की मात्रा ज़्यादा रहे और फिर बाद में हम उसको पीते हैं, दाल खूब पी जाते हैं। तो दाल है, सब्जियों में हरी सब्जी खा लो और थोड़ा फल फूल खा लो, थोड़ा अंकुरित अनाज, हो गया पेट। इतना ही सब तो पेट है। जितना अंजलि में समाए उतने में अपना पेट कितना बड़ा होता है। आपका मैया पेट कितना बड़ा है, आपका पेट भरा इतना बड़ा हो, लेकिन पेट में भोजन रखने की जगह इतनी सी ही होती है, इतनी सी, इतनी सी। 2 रोटी, 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी, सलाद, इतने में पेट भर जाएगा। इतना भी ज्यादा। अब आप मैया बूढ़ी हो, आपका तो बहुत छोटा हो गया, हम अपनी बता रहे हैं, हमारी उम्र जैसे लोगों का। बुढ़ापे में तो कम, जितना कम खाएंगे बुढ़ापे में, आप बुढ़ापे में जितनी दाल पियोगे, सब्जी खाओगे, उतने स्वस्थ रहोगे। और तुम जितना रोटी खाओगे, जितना चावल खाओगे, उतना बीमार रहोगे। जितना हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी कई साल हो गए भोजन नहीं करते। हमारे पिताजी कई सालों से जब खाते हैं फलाहार ही करते हैं, फल ही खाते हैं।
फल पर ही हैं वो। भोजन ना दाल ना रोटी ना चावल ना कुछ, कई सालों से स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं। खान पान बढ़िया हो, ना पिज्जा हम लोग खाते ना बर्गर खाते, कहाँ उल्टा सीधा खाने का समय है। तो आज से आप लोग क्या खाएंगे? खाना अपना कौन संभालेगा? घर में रोटियां कम बनाया करो, दाल ज्यादा बनाया करो। बच्चों को कहो बेटा दाल पियो। क्या पिलाओगे बच्चों को? अंकुरित अनाज स्वाद में अच्छी नहीं होती, खिलाओ। स्वाद बात के चक्कर में ना पड़ना, 2 मिनट का स्वाद जिंदगी भर का दर्द होगा। फिर स्वाद के चक्कर में पड़ोगे तो बोलो हाँ या ना। तो भोजन स्वादिष्ट ना हो, भोजन सात्विक हो, रसदार हो, है ना। स्वाद के चक्कर में सब बिगड़ जाता है। क्यों जी? चलो अब आप लोग बहुत समझदार हैं। भगवान थोड़ा बड़े हुए, बाल लीलाएं चालू हो गई, बाल लीलाएं चालू। आप लोगों की आज एकादशी है क्या? किस किस की? हाँ, आज एकादशी का व्रत कौन कौन है? आप नहीं है? आधी एकादशी रहे, सवेरे तक रहे, शाम को खा लिए। एकादशी सबको करनी चाहिए। एक दिन भी आप लोग देखो बिना रोटियों के नहीं रहते, इतना प्यार है आपको रोटियों से। थोड़ा पेट को भी राहत दिया करो, वो चक्की थोड़ा अपना पचा ले, जो एक्स्ट्रा खा चुके वो थोड़ा साफ कर ले। ऑलरेडी भरा है और भरते जा रहे हैं। ठीक है, एकादशी जरूरी है सबके लिए। भगवान अब थोड़ा गोपियों के घर जाते हैं, गोद में बिठा बिठा के गोपियां भगवान को माखन खवाती हैं। क्या खवाती हैं भगवान को? माखन खवाती। खूब बढ़िया माखन खवाती। भगवान को गोपियां माखन ना खवाएं तो गोपियां के घर में खिड़की से घुस जाएं, भगवान यहां से घुस जाएं और घुस के भगवान माखन निकाल के खाएं और सबको खवाएं। चोरी करें, घर घर जाएं, भगवान माखन चुराएं। गोपियां के घर भगवान चोरी नहीं करते, भगवान गोपियों को दर्शन देने जाते थे। चोरी तो एक बहाना था, सखियों के घर जाके उन्हें सुख देते थे भगवान। एक सखी के घर भगवान गए, सखी ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने कहा सखी छोड़ दे ना, हम ऐसे ना छोड़ेंगे, पहले तुम हमें नाच कर दिखाओ। भगवान नाचने लगे और घर घर जाके चोरी करते हैं, और गोपियां पकड़ लें तो भगवान नाच देते हैं, और नाच कर ही गोपियों को अपनी मुस्कान से घायल कर देते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। एक दिन भगवान को बरसाने चले गए तो वहां भगवान ने देखा कि राधा रानी बैठी हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है। और जब मेहंदी लगी तो क्या हुआ? मेहंदी लगी तो राधा रानी के हाथ बिल्कुल मेहंदी में है, और तभी श्याम सुंदर आए, तूफान चला, सारी सखियां भागी, तूफान चला, हवा से राधा रानी के बाल उलझ गए। और जब लटें उलझी हाँ, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा रानी कहती है कन्हैया सब सखियां भाग गई, तूफान आया, तुम आए हो तो मेरी लटें उलझ गई हैं। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी।
उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। ओ मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी। ओ मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी। उलझिलट 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 आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। बालों का गजरा गिर गया मोहन, बालों का गजरा गिर गया मोहन, बालों का गजरा गिर गया मोहन, बालों का गजरा गिर गया मोहन। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। कानों का कुंडल गिर गया मोहन, कानों का कुंडल गिर गया मोहन, कानों का कुंडल गिर गया मोहन, कानों का कुंडल गिर गया मोहन। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। माथे की बिंदिया गिर गई मोहन, गिर गई मोरी, माथे की बिंदिया गिर गई मोहन, माथे की बिंदिया गिर गई मोरी। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी।
उलझिलट उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथों मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। मेरे हाथ मेहंदी लगी। मेरे हाथ मेहंदी लगी। बालों का गजरा गिर गया मोहन। बालों का गजरा गिर गया मोहन। बालों का गजरा गिर गया मोहन। अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा रानी से भगवान मिले, गोपियों के घर माखन चुराया। गोपियों के घर माखन चुराने का अर्थ ये है कि गोपियों पर कृपा की माखन के बहाने। भगवान माखन खाते हैं, आप लोग भी अच्छा अच्छा खाया पिया करो। भगवान की सखियां शिकायत करने आ गई, मैया आज तेरे बछड़े, तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए खूंटे से। मैया बोली, च्यों रे लाला तैने बछड़े खोल दी खूंटे से? ना मैया मैंने ना खोले, सखियां बड़ी कंजूस हैं, सारो दूध दोह लेती हैं, बछड़े को बूंद भर ना पिलाएं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बछड़ो भी पिए। सारा दूध पी गए, शिकायत करवे आई है। वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासा। भगवान ने कहा, गो मैया बोली जरा गलती क्यों करे लाला, तो डांट दियो करो। मैया डांटे तो हमें देख के हंसे, पर या की मुस्कान में ना जाने का जादू है, या को देखें सारो गुस्सा ठंडो है जाए। मैया एक सखी बोली, मैया बंदरन को माखन खवाए लाला तेरो। भगवान किसको मक्खन खवाए? बंदरन को माखन खवाए। कहते जाएं त्रेता में बड़ी सहायता तुमने करी है, याद युग में खाओ। भगवान खूब सेवा करें बंदरन की। याई काजय दास अनिरुद्ध ने भी सोचो कि जब ठाकुर जी बंदरन को खवाएं तो हम काहे ना बंदरन को खवाएं। इसलिए दास ने केला रोटी चने बंदरन की सेवा में। आप दर्शन करते हैं बंदरों की सेवा का। बंदरों की सेवा भगवान की सेवा। सेवा सबकी भगवान की ही है, हर रूप में भगवान ही है। अब भगवान गोपियों के घर जाएं। एक दिन ग्वाल वालों के ऊपर भगवान चढ़ के माखन निकाल रहे थे। सखी आई भगवान को देख, सखियों को देख के ब्रजवासी भागे, भगवान लटके ही रह गए मटकी पर। गोपियों ने उतारा, चल तेरी मैया से शिकायत करूं। सखियां पकड़ के मैया के पास ले गईं। तो रास्ते में भगवान ने अपने दोस्त को बुलाया, यहाँ आओ, यहाँ आओ। और भगवान ने दोस्त को बुलाकर जिस सखी ने हाथ पकड़ा था, वह सखी ने घूंघट से सिर ढक रखा था। पहले मर्यादाएं थी, घूंघट वूंघट लोग करते थे, आज तो घूंघट। बेचारा विदा हो गया। तो घूंघट सखी ने कर रखा, आगे आगे जा रही थी। तो भगवान ने सखी से कहा, रही सखी कम से कम हाथ तो बदल ले, हाथ तूने कब से पकड़, ये वाला हाथ पकड़। तो सखी ने कहा चल दूसरा हाथ पकड़ा।
दूसरा हाथ पकड़ाया तो भगवान ने उस सखा का हाथ पकड़ा दिया और भाग गए। अंदर गए यशोदा, घर में जाके सो गए भगवान। सखी मैया आई, सखी आई, अरे मैया सुनियो, तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हैं। मैया बोली का है गोवा की शिकायत करनी है। मैया बोली कहा मेरो लाला, ये देख तेरो लाला। मैया बोली राम राम, तुम सब बावरी है गई हो, दिमाग खराब है गए हो सखी, ये कौन है तेरे, देख तो सही। मैया यशोदा ने वह सखी को घूंघट उठायो, अरे सखी या तो तेरो देवर ही है। सखी ने कहा मेरो देवर, तेरो लाला पकड़ रखो। ध्यान से देखा, अरे तो हमारे देवर जी आप कहां से आ गए? बोले वहीं से जहां से हाथ बदला था। भगवान दरवाजे के पीछे छुपके से खड़े हैं, सखी से कह रहे हैं इस बार हमें पकड़ के लाई मैया के पास, शिकायत करवे की ताई, अब की बार हमें पकड़ी सखी तो इस बार तो तेरे छो देवर को ही हाथ पकड़ायो है, अगली बार तेरे खसम को ही हाथ पकड़ाएंगे। अब हमारी शिकायत करी हमारी मैया से तो सारी सखियां अपनो मुंह लटकाए के चली गई। लाला इतनो चतुर है वाकई शिकायत भी ना कर सके। ऐसी लीला बाल लीला भगवान करते हैं, सबको अपनी लीला से प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई, माटी, तो मैया ने कहा मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोल के भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। कितने से बताओ, भगवान कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? बताओ कि भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं? आप बताओ, आपसे सवाल, बताओ भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्या उनमें विशेषताएं हैं कि हम उन्हें भगवान मान लें? क्या विशेषता है राम जी की और कृष्ण जी की? आप बताएंगे, एक विशेषता बताओ राम जी, कृष्ण जी की एक विशेषता बताओ हैं? आप बताओ भगवान में क्या विशेषता है? राम जी और कृष्ण जी को हम भगवान क्यों माने? आखिर क्या विशेषता है कि हम उन्हें भगवान माने? आप बताओ, आप बताओ। आप खड़े हैं जो भैया, आप खड़े खड़े वहीं से। हाँ, भगवान ने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, एक उंगली पर पूरा गिरिराज उठा लिया, काली अनांग के ऊपर नृत्य करने लगे। ये काम भगवान कर सकते हैं, कोई इंसान? भगवान की इन लीलाओं को देखकर लगता है कि ये भगवान है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य स्त्री, सामान्य मनुष्य नहीं है। भगवान ने मिट्टी खाई, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। मैया सब भूल गई, भगवान ने भुलाया। यशोदा मैया पिछले जन्म में भगवान की माँ पहले धरा थी, पिछले जन्म में खूब संतों की सेवा करती थी। माता धरा पिछले जन्म में खूब साधु सेवा करती थी। साधु संत आए तो खूब पेट भर के खवाएं, कोई भूखा ना जाए इनके घर से। एक दिन इनके घर में खाने का कुछ नहीं था, सारा दान पुण्य कर चुकी हैं, जंगल की लकड़ियां काट कर लाती हैं, बेचकर जो पैसा मिलता है साधु संतों की सेवा में लगा देती हैं। बड़ी साधु सेवा करती हैं माता। इनका नाम है धरा, यशोदा का नाम पिछले जन्म में था धरा। और भगवान की कृपा से आज इनके घर में कुछ नहीं था। संत आ गए, दो चार संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है। धरा ने कहा मैं अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ, जबकि घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, अन्न का एक दाना नहीं था। क्या करेंगी अब भोजन? बगल में एक सेठ जी रहते थे, उनकी नीयत धरा के लिए अच्छी नहीं थी। धरा ने कहा सेठ जी संत आए हैं, घर में कुछ नहीं है, आप कुछ भोजन दे दें, अर्थात कुछ राशन पानी दे दें, पैसे दे दें, उधार हम चुका देंगे, फ्री में नहीं मांग रहे हैं, उधार दे देंगे। उसने कहा ऐसे नहीं देंगे, कुछ गिरवी रखो। कुछ नहीं हमारे पास। वो धरा की सुंदरता पर लट्टू था, बोले तुम मिल जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ धन। तो धरा बोली मैं कैसे मिल जाऊं?
बोला उसने कि ये तुम्हारे जो स्तन हैं ये मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा जो तुम धन चाहोगी। धारा ने कहा मैं अपने स्तन दे दूंगी तो तुम धन दोगे? हाँ। धारा को लगा ये शरीर तो हाड़ मांस का है, नष्ट होना ही है। धारा ने कहा सौदा मंजूर है। उसने पैसे रख दिए तो धारा ने भी उठाई चाकू और अपने दोनों स्तन काट कर उसकी तराजू में रख दिए। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे, ये मेरे स्तन। काट करके स्तन दे दिए और पैसा लेकर संतों के लिए सामान खरीदा, खाने पीने का, खूब संतों की भोजन सेवा की। संतों ने देखा कि माता धरा का शरीर लहू लुहान है। कहाँ से माँ इतना रक्त क्यों गिर रहा है, क्या हुआ? धरा ने पूरी राम कहानी सुनाई कि मैंने पैसे नहीं थे उससे मांगे, उन्होंने पूरा मुझे स्तन की डिमांड की, मैंने काट कर दिए। संत तो थे ही नहीं, वो संत रूप में भगवान थे। संतों ने कहा वाह माँ, आपने संतों की सेवा के लिए, अतिथि की सेवा के लिए अपने शरीर का अंग काट कर दे दिया, पर संतों को घर से भूखा नहीं जाने दिया। आप किसी अतिथि सेवा की भक्ति की शक्ति के बल पर अगले जन्म में हम आपके भगवान कह रहे हैं, हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। वही धरा यशोदा, वो कोई संत थे नहीं, भगवान थे। वो कृष्ण बनकर आज माँ का दूध पी रहे हैं। जीवन में सर्वश्रेष्ठ पुण्य है दान, वो भी अन्न दान। इसलिए अपने जीते जी अन्नदान करो। सबके बिना गुजारा होगा, अन्न के बिना नहीं होगा। अन्नदान श्रेष्ठ दान है। इसलिए ये दास रोज अन्न क्षेत्र की सेवा करता है। हजारों, आज एकादशी है तो एकादशी का व्रत का प्रसाद सभी संतों को बांटा गया। ये सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। गौरी गोपाल, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से लायक हैं तो बंटवाएं। बच्चों का जन्मदिन आप लोग अन्न क्षेत्र बंटवा के मनाया करो। आप गौरी गोपाल जी की रसोई बंटवा सकते हैं अपनी ओर से, जहां हजारों लोगों का भोजन। ये अन्नदान है। ये कौन सा दान है भक्तों? आप लोग अन्नदान करते हो कि नहीं? किया करो। हम ये नहीं कहते कि हजारों को खिलाइए, हम ये नहीं कहते हजारों रुपए का दान कीजिए। आप जिस लायक हैं, 100 रुपए देने के लायक हैं, 10 रुपए देने के लायक हैं, 1 रुपए देने के लायक हैं। जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है उस प्रकार की सेवाएं किया करो। यहाँ तो अन्न क्षेत्र निरंतर सुबह से शाम तक कंटिन्यू चलता है। क्यों जी? यहाँ तो कोई आए गौरी गोपाल जी की रसोई में, सबको पेट भर भोजन मिलता है। अच्छा, मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि चलो ये दास के द्वारा भगवान ये सेवा करा रहे है ना मैया। आप लोग भी सेवा करते हैं, आप भी बड़भागी हैं आप लोग कि आप भी एक दिन की आप लोग रसोई बंटवाते हैं। धन्य हैं वो लोग जो एक दिन की रसोई बंटवाकर इस पुण्य से अपने आप को जोड़ते हैं। धन्य हैं वो लोग जो अन्न क्षेत्र बंटवाकर एक दिन का अपने आप को इस पुण्य से, इस धर्म से जोड़ते हैं। धन तो सबके पास है भक्तों, पर धन वही सार्थक है जो धर्म से जुड़ता रहे, जुड़ा रहे। यदि धन को धर्म से नहीं जोड़ा तो वो धन अधर्म से जुड़ जाएगा, शराब से जुड़ जाएगा, मांस से जुड़ जाएगा, गलत कामों से। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। खाया पिया अंग लगेगा, बोलो खाया पिया, खाया पिया अंग लगेगा। दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। दान दिया संग चलेगा, बचे खुचे में जंग। तो क्या चाहते हैं? जंग लगे। इसलिए आपकी रोटियां गौरी गोपाल आश्रम में बंटनी चाहिए ताकि आपको भी उसका पूरा पुण्य मिले।
जितना हो सके जी कर लेना चाहिए। जिस लायक जिस प्रकार की आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, कर लो, है ना मैया। ये सेवाएं तो यहाँ रोज चलती हैं। 20,000 लोग रोज गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाते हैं। इतना प्रसन्नता मिलती है। सच बताऊं मेरी माँ, लेने में इतना सुख नहीं है जितना सुख देने में है। कभी देकर देखिएगा, बांट कर देखिएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अच्छा ये बताओ, गौरी गोपाल आश्रम आप आते हैं, शांति मिलती है कि नहीं आपको यहाँ? बोलो हाँ या ना। नहीं मिले तो ना करो, मिले तो हाँ करो। शांति मिलती है, शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि यहाँ दिया जा रहा है सुबह से शाम तक। क्यों जी? सुबह 8 बजे से रसोई चालू होती है, रात्रि के 10 बजे तक चलती है।